वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। साइलज़र इलेक्ट्रॉनिक्स आपको काफ़ी दिनों से काफ़ी कुछ ज़्यादा ही भागते हुए देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग 5 डेज़ की भी बात करें तो 5 डेज़ के अंदर आपको जो 6.5% तक की तेज़ी दिखाता हुआ नजर है। 1 मंथ की भी बात करें तो 50% स्टॉक आपको भागता हुआ देखने के लिए मिला। करेक्शन के बाद भी टॉप लेवल से थोड़ा बहुत स्टॉक करेक्ट हुआ है। अगर हम लोग 1 महीने पहले की भी बात करें तो 1000 का स्टॉक अभी 1500 के ऊपर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पर जो टॉप लेवल से भी कुछ कंपेयर करें तो टॉप लेवल से थोड़ा सा भी स्टॉक आपको करेक्ट होता हुआ देखने के लिए मिला। 5 से 6% की करेक्शन अभी आपको स्टॉक दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग 6 महीने की भी बात करें तो 70% तक के अट्रैक्टिव रिटर्न जनरेट करके दिए। एंड 1 ईयर की भी बात करें तो 250% तक के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए, जो कि काफ़ी अच्छे स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से रिटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और 5 ईयर्स की बात करें तो 13,000 यानी 13 टाइम इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी ने जनरेट करके दिया। और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर जो है 550% तक के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके 2015 में कंपनी लिस्ट हुई थी। और अगर 52 वीक हाई की बात करें, रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पर जो है 1650 का यहाँ पर 52 वीक हाई लगाया। और अभी कंपनी का प्राइस आपको यहाँ पर जो है 1500 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो 150 पॉइंट्स अभी कंपनी आपको नीचे ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिल रही है। तो इस कंपनी के अंदर इस लेवल के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले। एंड कंपनी क्यों इतना भाग रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कंपनी का, हम लोग यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले। क्या लेवल्स रहेंगे कंपनी का, कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए इस कंपनी के अंदर, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले कंपनी की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको यहाँ पर जो 2% के आसपास की तेज़ी देखने के लिए मिली थी। और कंपनी के हम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 17 स्ट्रेंथ देखने के लिए मिले, 3 वीकनेसेस और एक थ्रेड देखने के लिए मिले, जिसके अंदर इनसाइडर ने कुछ अपने स्टेक्स को सेल किया। यानी जो इनसाइडर्स है, जो कंपनी के प्रोमोटर्स वगैरह, उन्होंने यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना स्टेक सेल करते हुए देखने के लिए मिले। तो वो आपको कुछ थ्रेड्स में देखने के लिए मिल रहा है। एंड कंपनी के हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम्स की भी बात करें तो वॉल्यूम के अंदर आपको इतना कुछ खास डिलीवरी बेसिस के ऊपर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप ये देखो तो येस्टरडे का भी वॉल्यूम देखोगे तो 30% का, एंड आज का भी वॉल्यूम देखो तो 28% का देखने मिल रहा है। 1 वीक का भी एवरेज 24% का, ये आपको डिलीवरी बेसिस के ऊपर वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है। जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो ग्रीन वाला है ना, वो डिलीवरी बेसिस के ऊपर आपको वॉल्यूम उठाए जाते हैं। तो डिलीवरी बेसिस के ऊपर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आपको कम देखने के लिए मिला। अगर 50% से ज़्यादा ऊपर होता है तो एक अच्छा साइन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी के अंदर आपको इंट्राडे वाले खेल ज़्यादा होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी जो शॉर्ट टर्म वाले जो खेल करते हैं तो वो आपको कंपनी के अंदर आपको ज़्यादा खेल करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। यानी वो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉक को पंप करते, सेम डे पे यहाँ पर बाइंग वगैरह करते, फिर यहाँ पर उसी दिन आपको सेल करते हुए देखने के लिए मिलती है। तो उसी की वजह से आपको यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज आपको डाउन ही देखने के लिए मिला। अगर 50% के ऊपर रहता तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ मानी जाती है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड हम लोग कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है 0% बाय का कॉल, 0% सेल का कॉल, 100% अभी होल्ड का कॉल दिया गया है। तो यहाँ पर जो है बायर्स एंड सेलर्स दोनों इस कंपनी के अंदर अभी इंटरेस्टेड नहीं है। यानी कम्युनिटी सेंटीमेंट के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। तो सभी के सभी अभी करंट सिचुएशन के ऊपर इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। ना कोई यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनाने के लिए बोल रहा है, ना ही इस कंपनी के अंदर कोई सेलिंग के लिए बोल रहा है। तो अभी न्यूट्रल आपको कम्युनिटी का सेंटीमेंट अभी देखने के लिए मिल रहा है इस स्टॉक को लेकर। कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो साइलज़र इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली कंपनी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर कंपनी इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस, स्विच गियर्स, वायर्स, केबल जैसे कंपनी आपको चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है 2,500 करोड़ के आसपास है। यानी कंपनी अभी भी आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनी देखने के लिए मिलती है। करंट प्राइस 1,500 यानी 1,506 रुपीज़ का 52 वीक है। कंपनी ने रिसेंटली लगाया था 2 दिन पहले 1,650 का 52 वीक लो 400 रुपीज़ का, फेस वैल्यू ₹10। इन फ्यूचर स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट इस कंपनी के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। इंडस्ट्री भी 65 एंड स्टॉक भी 41 का देखने मिल रहा है। कंपेयर करो इंडस्ट्री से, इतना भागने के बावजूद भी स्टॉक अभी भी आपको अंडर वैल्यूड देखने के लिए मिलता है अगर आप कंपेयर करो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के हिसाब से। ठीक है, प्लेज परसेंटेज की बात करें तो 17% है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एंड कंपनी के ऊपर डेट्स 347 करोड़ के, और उसके आगे इसमें आपको जो है 491 करोड़ के रिजर्व भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम लोग कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की भी बात करें तो इसके अंदर आप यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटर्स देखो, साइमंस, एबीबी इंडिया, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल, सुजलॉन एनर्जी, बीएचईएल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज एंड कंपनी आपको यहाँ पर जो साइलज़र इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखने के लिए मिल रहा है। एक बात आप यहाँ पर देखो, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स आपको 68 का देखने मिल रहा है, और बाकी के जितने भी कंपनीज है उनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स देखोगे तो आपको यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा हाई के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। प्रीमियर एनर्जीज का 250, वारी एनर्जीज का 83, 187, बीएचईएल यानी भेल का, सुजलॉन का 89,
CG पावर का 121, साइमंस का और ABB का आपको यहाँ पर जो है 80s के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर आपको साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स का 40 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो इंडस्ट्री पी से तो कम वैल्यूएशन के ऊपर आपको देखने के लिए मिल रहा है, और साथ ही साथ जितने भी इनके कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटर से भी आपको यहाँ पर जो कम ही वैल्यूएशन के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। ना ही कंपनी ओवर वैल्यूड है, ना ही कंपनी अभी आपको यहाँ पर जो हायर वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी अपने प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से भी नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने कॉम्पिटिटर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा 50% के आसपास डिस्काउंट के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग एवरेज भी माने तो इनका आप यहाँ पर देखो तो 80 आपको यहाँ पर जो पी देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग एवरेज माने, ठीक है, 80 का पी देखने के लिए मिल रहा है, उसके कंपेरिजन में 50% से भी कम अभी 40 का पी आपको साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स का देखने के लिए मिल रहा है। तो वैल्यूएशन में अभी भी आपको अदर कॉम्पिटिटर से सस्ता ही देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के लेवल्स की बात करें तो आपको जो 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़कर कंपनी ऊपर ट्रेड कर रही है, जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलता है। कंपनी के टेक्निकल्स काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिले। प्लेज परसेंटेज की बात करें, 17% का प्लेज परसेंटेज है ना, वो यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है। जितने भी प्रोमोटर्स के पास स्टेक है ना, अभी प्रीवियस में 32% का था, अभी प्रोमोटर ने बढ़ाकर आपको 37% का करते हुए देखने के लिए मिले। तो 37% में से भी 17% का जो होल्डिंग है, यानी 37 में से 17% माइनस करोगे, वो वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसके अंदर जितना भी अभी 100% का होल्डिंग आप यहाँ पर देख रहे हो ना, 37%, यानी पूरा जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो आपको 100% देखने के लिए मिलता है। तो इस 100% में से 17% का होल्डिंग आपको प्लेस देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ होती है। 10% से ऊपर अगर प्लेस परसेंटेज होता है तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव साइन माना जाता है। और हम लोग FIs की बात करें तो FIs ने अपना माल यहाँ पर जो ड्रास्टिकली आपको कम करते हुए देखने के लिए मिले। DIs की बात करें, नहीं थे, वो थोड़ा सा आपको माल यहाँ पर जो बढ़ाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। पब्लिक की बात करें, 60% का होल्डिंग था, उतना ही पब्लिक के पास अभी होल्डिंग देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी जो यहाँ पर तेज़ी बनी ना, FIs ने कुछ माल यहाँ पर ऐड किया होगा, या फिर DIs ने माल ऐड किया होगा, या फिर कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग करके खुद से अपने स्टेक्स बाय किए होंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीनेरियोस देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी दिसंबर क्वार्टर के जब क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आएंगे तो साथ ही साथ इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आपको अपडेट होते हुए देखने के लिए मिलेगा, या फिर कोई HNIs या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस ने इसके अंदर स्टेक्स ऐड ऑन किए होंगे, तो आपको दिसंबर क्वार्टर में पता चल जाएगा। 1% से ज़्यादा अगर कोई होल्डिंग एंटायर बढ़ाता है तो उसका आपको यहाँ पर जो परसेंटेज होल्डिंग के अंदर नेम विजिबल होता है। तो दिसंबर क्वार्टर जब आएगा तो तभी हम एक बार इसका जो सारा कुछ हम लोग डिटेल में चेकआउट कर लेंगे। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे रही है। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स भी उसी रेशियो में बढ़ रहे हैं। टोटल असेट्स की बात करें तो असेट्स भी कंपनी के आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करें तो आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। एंड कंपनी के हम लोग नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपको काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो होता हुआ देखने के लिए मिला। अगर हम लोग प्रीवियस क्वार्टर से बात करें तो आपको जो 13 करोड़ से सीधा बढ़कर 26 करोड़ का होते हुए देखने के लिए मिला। तो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में 100% से भी ज़्यादा कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर जंप दिखाता हुआ देखने के लिए मिला। उसकी वजह से कंपनी का जो 7.5 रुपये का EPS था वो बढ़कर 14 रुपये 80 पैसे का होता हुआ देखने के लिए मिला। कंपनी के ईयरली बेसिस की बात करें तो ईयरली बेसिस के ऊपर आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, और वो ग्रोथ आपको कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी एज इट इज़ आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर ही बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पर देखो तो ठीक है। तो अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा दिसंबर क्वार्टर का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वो क्वार्टर वीक आता है तो कंपनी के अंदर आपको सेलिंग प्रेशर देखते हुए मिलेगा। अगर नहीं, अगर अच्छा आता है तो स्टॉक आपको जो फर्दर 2000 तक के भी लेवल्स आपको दिखाता हुआ देखने के लिए मिलेगा शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी आने वाले समय में इस परफॉर्मेंस को मेंटेन रखती है एंड इस परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपको कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो स्टॉक के अंदर वो भी आपको रिफ्लेक्शन होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। फिर स्टॉक के 2000 के 4000 तक भी आपको लॉन्ग टर्म के अंदर जाते हुए देखने के लिए मिल सकता है। वैसा कंपनी को परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, ये सेल्स आपको कंपनी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 336 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। तो दिसंबर क्वार्टर में आपको जो है 340 करोड़ का होगा, फिर 350 करोड़ का, फिर 400 करोड़ का। अगर ऐसे ऐसे कंपनी का रेवेन्यू जाता है, एक्सपेंस भी कंट्रोल में होता है, नेट प्रॉफिट भी अकॉर्डिंगली बढ़ता है, तो कंपनी का शेयर प्राइस भी आपको अकॉर्डिंगली बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स की बात करेंगे तो डे वाला चार्ट ले लेते हैं। डे वाले चार्ट के ऊपर कंपनी का जो फॉर्मेशन है अभी आपको एक ट्रेंड लाइन के ऊपर फॉलो करते हुए देखने के लिए मिला। आप यहाँ पर देखो तो प्रीवियस का जो ट्रेंड लाइन है कंपनी उसको ही फॉलो करते हुए, उसको रिस्पेक्ट करते हुए कंपनी आपको यहाँ पर जो ऊपर जाता हुआ देखने के लिए मिले। लेकिन इस सिनेरियो में आपको काफ़ी ज़्यादा कंपनी भागते हुए देखने के लिए मिले, तो जिसकी वजह से कंपनी का भी शॉर्ट टर्म के अंदर जो सपोर्ट बनकर निकल कर आ रहा है वो आपको यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर जो 1370 के आसपास कंपनी का आपको यहाँ पर जो पहला सपोर्ट देखने के लिए मिला, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आप इस कंपनी के लिए
मानकर चल सकते हो अगर करंट लेवल की बात करें तो। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपको पता है कंपनी ने यहाँ पर जो 1650 का अपना 52 वीक हाई लगाया था, तो वही कंपनी का भी आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। और एसएल की बात करें तो एसएल तो मैंने आपको बता दिया। तो इसी चैनल के अंदर कंपनी आपको काफ़ी टाइम तक थोड़ा बहुत आपको कंसोलिडेट करते हुए देखने के लिए मिल सकता है। अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो कंपनी इसको ब्रेक करेगा, तो इवन आपको यहाँ पर जो है 1700 से 1750 तक के लेवल्स भी आपको दिखाते हुए कंपनी नज़र आएगी। अगर वहाँ पर आपको रीटेस्टमेंट देखने के लिए मिला और कंपनी अपने एसएल को ब्रीच कर दिया, तो नेक्स्ट एसएल आपको यहाँ पर जो है फिर कंपनी के अंदर ये वाला देखने के लिए मिल सकता है। 1200 से 1250 तक के लेवल्स आपको कंपनी दिखा सकती है अगर पहले सपोर्ट को कंपनी ब्रेक करती है तो अगर कोई तेज़ी को देखकर कंपनी के अंदर एंट्री बनाने की सोच रहा है तो भी मेरे हिसाब से थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। इस एसएल के पास कंपनी अभी आपको आता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। आप यहाँ पर देखो, भागने के बाद कंपनी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, फिर अभी बायर्स इस कंपनी को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप फोमो के अंदर भी बाय करने की सोच रहे हो तो आप इस एसएल को यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हो। अगर एसएल तक भी कंपनी आती है तो आप यहाँ पर सेल आउट करके चल सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म इस कंपनी के अंदर प्लान कर रहे हो। अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो तो अभी मेरे हिसाब से आपको कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच करना चाहिए। थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर करेक्शन होगा तो कंपनी आपको डिस्काउंट के ऊपर मिलेगी, तो तभी आप इस कंपनी के अंदर एंट्री बनाकर चल सकते हो। अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आते तभी इस कंपनी के अंदर आप एंट्री लेकर चल सकते हो। बाकी अभी तक इस कंपनी के ऊपर कोई कॉर्पोरेट एक्शन या फिर कोई कंपनी का अपडेट अभी रिलीज होता हुआ देखने के लिए नहीं मिला है। अगर इन फ्यूचर कोई ऑर्डर्स वगैरह कंपनी को मिलते, किसी तरीके की अपडेट्स आती है तो मैं आपको भी अपडेट कर दूंगा। अभी काफ़ी टाइम से स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भागते हुए शेयर को यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर टॉप लेवल के ऊपर फंस जाते हैं। फिर बाद में उनके कमेंट्स आते हैं कि सर ये स्टॉक कभी ऊपर जाएगा, सर मैं स्टॉक के अंदर फंस चुका, अभी क्या करना चाहिए। तो भागते हुए गाड़ी को कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए। एफआईज इंस्टीट्यूशंस क्या करता है, जब स्टॉक काफ़ी समय तक कंसोलिडेट करता है ना, तो तभी वो यहाँ पर एंट्री बनाकर चलते हैं और टॉप लेवल पे वो बेचते। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, टॉप लेवल पे रिटेल इन्वेस्टर खरीदता है और वो आपको फंसते हुए देखने के लिए मिलता है। तो हमेशा इंस्टीट्यूशंस के तरह ही हमको सोचना चाहिए। अगर हमको स्टॉक मार्केट के अंदर टिके रहना है तो उनके तरह सोचकर मॉडरेट रिटर्न्स हमको बनाने चाहिए। जब स्टॉक कंसोलिडेट करता है तभी कंपनी के अंदर एंट्री बनाने का समय होता है, और जब कंपनी शूटअप होता है तो तभी कंपनी के अंदर बेचने का यहाँ पर समय होता है। जो मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर बेचने के बारे में सोचना नहीं है भाई, जितना लंबा होल्ड करोगे उतना यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बनेगा, अगर कंपनी का बिजनेस भी उस तरीके से ग्रो होता है और कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक होता है। तो बाकी ये थे सालज़र इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्क्लोज ज़रूर कर लेना। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मैं कुछ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड न्यूज़ जो यहाँ पर रियल टाइम न्यूज़ होती है, प्लस यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉल्स को भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करके चल सकते हो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ग्रो होना चाहते हो। स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आपको कोई डेली न्यूज़ अपडेट चाहिए होंगे तो मेरा चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन करके ज़रूर चल सकते हो। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।